6 से भी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। 6 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस ये है, अगर इसे 4 ड्राइव में हम डालते हैं तो बिल्कुल ट्रैक्टर कहीं भी नहीं रुकता। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अंदर कोई बैठा नहीं है कि कितनी गहराई से ये मिट्टी को लेकर जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा। इसकी गहराई इतनी अच्छी है कि आप 1 से 2 चक्कर में ही पूरा खेत जोत सकते हो। मेरे पीछे आप ये जो ट्रैक्टर देख रहे हो, इस ट्रैक्टर को जाना जाता है ज़्यादा से ज़्यादा डीजल बचाने के लिए, और एक ऐसी कंपनी का ये ट्रैक्टर है जो अपने सेगमेंट की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और आज हम करने वाले हैं इस ट्रैक्टर से मक्का के खेत की जुताई। देखेंगे कितने आरपीएम पर ये चलता है, कितना टाइम लेता है, कितने आरपीएम पर कितनी पावर देता है, और साथ ही इसका जो डिफरेंशियल लॉक है वो कैसे काम करता है। फिलहाल हमने इसमें जो रोटावेटर लगाया है, ये रोटावेटर 7 फुट का है, तो इस रोटावेटर के साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा है सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ट्रैक्टर कौन सा है, आओ। तो ये ट्रैक्टर है महिंद्रा का यूवो टेक प्लस 585 DI, और इस पे अभी लगा हुआ है 7 फीट का रोटावेटर जो कि खेत की जुताई के काम आता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अंदर कोई बैठा नहीं है कि कितनी गहराई से ये मिट्टी को लेकर जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा। इसकी गहराई इतनी अच्छी है कि आप 1 से 2 चक्कर में ही पूरा खेत जोत सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 2:10 और खेत आप यहाँ पर देख सकते हो बिना जुते अभी पड़ा हुआ है। अभी जस्ट हमने एक राउंड लिया है छोटी सी वीडियो के लिए, तो अब स्टार्ट करते हैं खेत की जुताई और बाकी बातें करते हैं बाद में। अब देखो पीछे जुताई चल रही है और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो इसका डेमो देखने के लिए आए हुए हैं। सर कैसा लग रहा है, गहराई कितनी है? गहराई सही दे रहा है। सही दे रहा है? सच सच बताओ ना, सच बता रहा हूँ, गहराई सही है। बाकी के ट्रैक्टर से सही है क्या? हाँ जी सर गहराई अभी मैंने सुना आप बता रहे थे कम है। गहराई सही है, चलो वो तो टॉपलिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है। 5 उंगल लेकर के चलना है बस। कितनी गहराई लेके ये 5 उंगल, ये कम से कम 6 उंगल होना चाहिए। 6 एंगल होना चाहिए, तो ये बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती। एक बार इसे बढ़वाते हैं फिर दोबारा पूछते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो गहराई है ये बता रहे हैं 5 इंच के आसपास की गहराई लेके चल रहा है और ये बढ़ सकती है, तो फिलहाल गहराई एक बार बढ़वा देते हैं। तो ये देखो ये टॉप लिंक से इन्होंने गहराई बढ़ा दी है। इनका कहना था कि गहराई कम है, तो इन्होंने टॉप लिंक से अभी गहराई बढ़ा दी है। यहाँ पे 5 इंच के बजाय ये चाह रहे हैं 6 इंच की गहराई होनी चाहिए, वो अभी बढ़ा रहे हैं। ये हो गया, ये होगा लगभग 5 उंगल, 5 इंच। और अभी जो बढ़ाई भी है ये देखो बढ़ गया ना, बढ़ गया। हाँ देखो ये 6 से भी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। 6 से भी ज़्यादा तो ये लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5 इंच था पहले, टॉपलिंग थोड़ी सी एडजस्ट करी है और जो गहराई है वो 6 इंच से भी ज़्यादा हो गई है, जो सेगमेंट का कोई और ट्रैक्टर अभी तक नहीं कर सकता है। बाकी आप यहाँ पर देखो काम इधर चालू है, मक्का का खेत है, अभी मक्का भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और अगर इसकी मैं टॉर्क की बात करूँ तो ये आपको 226 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। और यहाँ पर हॉर्स पावर, 2 तरह की हॉर्स पावर होती है, तो इसकी जो PTO हॉर्स पावर है, पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर है, वो इसकी 30% है, मतलब 30 के आसपास का है। और अगर आप कॉम्पिटिटर के बाकी ट्रैक्टर देखोगे तो वहाँ पर ये वाली जो हॉर्स पावर है ये 18 से 20% मैक्सिमम होती है। प्लस पॉइंट एक ये हो जाता है। दूसरा यार, दिखने में जो ट्रैक्टर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, चेरी कलर में है, महिंद्रा यूवो टेक प्लस 585 DI। और ये बेसिकली रोटावेटर अभी इस पे 7 फुट का चल रहा है। अब आप डीजल की खपत की मैं बात कर रही थी आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में, तो महिंद्रा को जाना जाता है कि डीजल की बचत के लिए, कि महिंद्रा का ट्रैक्टर है तो डीजल कम लगेगा, काम ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर आपको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो पावर भी दे और परफॉर्मेंस में भी बढ़िया हो, तो वहाँ पर आपको डीजल नहीं देखना है। और मैंने यहाँ पर किसानों से पूछा भी है, उनका ये कहना है कि अगर हमें पावर परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रही है, मतलब डीजल तो आपका दूसरे ट्रैक्टर में बच रहा है, लेकिन उसी काम के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, जबकि महिंद्रा का यूवो टेक सेम काम पावर परफॉर्मेंस अच्छी होने के चलते आपको 40-45 मिनट में करके दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम सेव हो रहा है, और यहाँ पर ज़रूरी है टाइम सेव होना। अब महिंद्रा का यूवो टेक पहले आता था 2900 सीसी इंजन के आसपास, और अब इसका जो इंजन साइज़ है वो बढ़ा दिया गया है। इंजन साइज़ बढ़ाने के पीछे जो रीज़न है वो बेसिकली हॉर्स पावर है, और वो रीज़न है
कि जिन लोगों को ज़्यादा ताकत चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए अपने ट्रैक्टर से, वो इस वाले को चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो छोटे इंजन वाला आता है वो भी मार्केट में अभी अवेलेबल है। अब अगर इसके आरपीएम पर बात करेंगे तो आरपीएम आपको लाइव दिखाती हूँ। अब जब भी कोई ट्रैक्टर किसान खरीदता है तो सिर्फ रोटावेटर के लिए नहीं खरीदता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहते हैं। जैसे आपके रहता है कल्टीवेटर, और सबसे हैवी जो मशीन होती है वो होती है गेहूँ निकालने वाली, जो कि आपकी ज़्यादा पावर लेती है। तो अगर गेहूँ निकालने वाली मशीन भी आप महिंद्रा के यूवोटेक पर लगाएंगे तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वहाँ पर भी पावर और परफॉर्मेंस में काफ़ी कमाल का है। बाकी अब बात करते हैं उन किसान से जिन्होंने इसे ख़रीदा है कि कैसा पावर दे रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम लोग 1 घंटे में जज नहीं कर सकते हैं। वो चला चुके हैं इसे 1000 से ज़्यादा घंटे। आओ तो मेरे पास अब इसके मालिक हैं प्रधान जी, महिंद्रा यूवोटेक ये चलाते हैं। पूछते हैं कब लिया, कितने का लिया, और क्या किसान भाइयों के लिए सही में फ़ायदे का सौदा है भी या नहीं। तो सबसे पहले प्रधान जी कब लिया आपने बताओ। ये लगभग मैंने मैडम ये 1 से 1.5 महीना हो गया मेरे पास इस ट्रैक्टर को, और हमने डिवाइस से जो है महिंद्रा वाली कंपनियों वाले से ट्रैक्टर लिया था। 1 से 1.5 महीने में कितने घंटे चला चुके हैं? लगभग ये 56 घंटे के आसपास चला है ट्रैक्टर इस समय। बहुत अधिक तो नहीं चला पाया क्योंकि हमारे पास दूसरा भी ट्रैक्टर है आइसर, तो इस वजह से दोनों से काम लेते रहे हैं। अच्छा, तो 56 घंटों में इसका परफॉर्मेंस कैसा है? सबसे बढ़िया चीज़ आपको इसकी क्या लगी? परफॉर्मेंस ये है, अगर इसे 4 ड्राइव में हम डालते हैं तो बिल्कुल ट्रैक्टर कहीं भी नहीं रुकता है, कहीं भी नहीं रुकता। बिल्कुल बगैर किसी लोड के फ्री चलता रहता है। और अब तक कौन सी सबसे हैवी मशीन इससे खींची आपने? हमने तो अभी फिलहाल में रोटावेटर ही चलाया है, रोटावेटर चलाया। इसके अलावा कोई ट्रॉली पे भी काम किया। तो ट्रॉली गन्नों की भर के चलाई है कि खाली? ना, वो आलू पालू का अच्छा। जो सब इधर उधर से करने पर वो उस पे ही चलाया। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि जैसे आपने जब से खरीदा है तो डीजल की जो खपत है वो कैसी है इसकी? अगर बाकी जो दूसरे ट्रैक्टर है मार्केट में उनके मुकाबले देखा जाए तो डीजल की खपत कैसी है? ना, अगर हम देखते हैं आइसर के मुकाबले, आइसर जैसे 900 के आसपास खाता 1 बीघे की उसमें, और ये लगभग 1 लीटर तक चला जावे। 1 लीटर के नीचे भी रह जा, और 1 लीटर पे ज्यादा वो लेते हैं तो 1 लीटर तक पर लास्ट है, इससे तो ऊपर नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हो आइशर, वो 2 व्हील है कि 4 व्हील है? वो 2 व्हील है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप 4 व्हील लोगे तो वहाँ पे डीजल की खपत ज़्यादा है। बाकी ये आपको डिबाई है, डिबाई से खरीदा है। बाकी आपको डिबाई में कितने का पड़ा? ये हमें 8,65,000 का ट्रैक्टर। 8,65,000 का। अब एक बार ये बात बताओ, जो लोग 6, 6.5, 7 लाख के आसपास का बजट रख रहे हैं, तो आपके हिसाब से किन लोगों को ये खरीदना चाहिए? 10-15 बीघे खेती है तो भी खरीद ले, या फिर 40-50 है तभी खरीदना चाहिए? ना, अगर देखो बहुत अच्छी जुताई लेनी है तो चाहे 15 बीघा वाले हैं चाहे 20 बीघा वाले हैं, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है ये। और बिजनेस करने के लिए तो सोने पे सुहागा है, एकदम बेस्ट ट्रैक्टर है, बहुत अच्छा, हर तरह से किसान संतुष्ट होता है। यहाँ देखो, यहाँ सभी ट्रैक्टर वाले हैं, ये सभी लोग, हाँ, इन्होंने सब इस पे डेमो दिया, सबने, किसी ने इसकी टॉपलिंग चढ़ाई है, सभी, लेकिन सब संतुष्ट हैं इस ट्रैक्टर से, और मैं भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस ट्रैक्टर मतलब आपके हिसाब से जी, अच्छा है। बाकी आप नहीं सजेस्ट करोगे कि अगर देख रहे हो 6, 6.5, 7 लाख में तो कोई और ले लो? ना, मैं ये चाहता हूँ अगर 50-60 हज़ार के अंतर से छोटा ट्रैक्टर लोगे तो अच्छा है कि महिंद्रा का युवा बुल ट्रैक्टर जो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है उसे लो। तो ये प्रधान जी ने बता दी है अपनी बात। अब पूछते हैं यहाँ के लोगों से। तो मेरे साथ एक और किसान है जो 80 के ज़माने से, सन 80 से खेती कर रहा है उनका परिवार। अब इनसे पूछते हैं इसके बारे में उनकी क्या राय है। सर, कैसा है ये ट्रैक्टर? ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। महिंद्रा का और कौन सा ट्रैक्टर आपने चलाया? मैंने महिंद्रा का 605 भी चलाया है, 265 भी चलाया है, और महिंद्रा का 475 भी ट्रैक्टर है अभी भी। आपके हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर इनमें सबसे बढ़िया निकला? मुझे तो 605 ज़्यादा बढ़िया लगा, लेकिन ये भी उसी की अब रेंज में मानो 585 यूवो, ये भी अच्छा ट्रैक्टर है। ये अच्छा ट्रैक्टर है। बाकी अब जैसे आप अभी कौन कौन सी खेती करते हैं? मैं अभी गेहूं की, मक्का की, धान की और आलू की। तो जब आप यूवोटेक से आपने खेत जोता है कभी? नहीं, यूवोटेक से तो नहीं जोता है, लेकिन महिंद्रा 605 से, 265 से, 475 से जोता है। तो उनमें जब आपने खेत जोता है, 2 व्हील है वो ट्रैक्टर या 4 व्हील है? 2 व्हील ही है। 2 व्हील है। तो कभी ऐसा लगा है आपको कि जैसे आपने भारी मशीन पीछे लगा दी है, लोड लिया है इंजन ने, या रुक गया है ट्रैक्टर, ऐसा कुछ आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं मिला है। अच्छा लोड अच्छा लेता है। 605 तो और भी अच्छा लोड लेता है। 605 से मैंने रूटर भी चलाया है, वो अच्छा, और भी इससे तो ज़्यादा बढ़िया मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे ही सेम बिल्कुल अच्छा लोड लिया है उससे।
तो ये आप देखो कि ऐसा नहीं है, महिंद्रा यूवोटेक के ही फ़ैन है, महिंद्रा के पुराने ट्रैक्टर्स के यहाँ पर फ़ैन है जो बरसों से खेती कर रहे हैं और महिंद्रा का उन पर विश्वास बना हुआ है।